व्यूअर्स, इमरान खान ने आज प्राइम मिनिस्टर हाउस से रवानगी के वक्त मुस्कुराते हुए विक्ट्री का निशान बनाया, जो बहुत से सवालात को जन्म दे गया। जाते वक्त उन्होंने मुझे क्यों निकाला की बजाय मुस्कुराते हुए कौम को सिर्फ ये बताया कि मुझे कैसे निकाला, और यही वो चाहते थे। ख़वातीन हज़रात, एक माह की आसाब शिकन जंग के बाद इमरान खान हारते हुए भी जीत गए और अपोजिशन जीत कर भी हार गई। आज की आसाबी जंग बहुत से सवालात को जन्म दे गई। रात 11 बजे अचानक रियासती मशीनरी हरकत में आ जाती है, पार्लियामेंट को घेर लिया जाता है, रेंजर्स के दस्ते हरकत में आ जाते हैं, मुल्क के तमाम एयरपोर्ट्स पर हाई अलर्ट कर दिया जाता है कि कोई शख्स मुल्क से बाहर ना जाने पाए। सुप्रीम कोर्ट, इस्लामाबाद, हाई कोर्ट खुल जाते हैं। रिट पटिशन दायर की जाती है कि आर्मी चीफ को ना हटाया जाए। इमरान खान के प्राइम मिनिस्टर होने के बावजूद तमाम रियासती मशीनरी इमरान खान के साथ ताउन नहीं कर रही थी। इमरान खान के प्राइम मिनिस्टर होते हुए किस ताकत ने रियासती मशीनरी को अहकामात देना शुरू कर दिए। जब ये सब कुछ हो रहा था तो इमरान खान सहाफ़ियों के साथ बैठे गपशप करते हुए बता रहे थे कि आज ही वोटिंग हो जाएगी। जब आर्मी चीफ की रिट पटिशन दायर होने की खबर आती है तो इमरान खान मानी खेज़ मुस्कुराहट के साथ सहाफ़ियों से पूछते हैं कि कोई रह तो नहीं गया जो अभी सामने ना आया हो या जिसका सवाल सामने ना आया हो। जैसे ही स्पीकर ने इस्तीफ़ा दिया तो प्राइम मिनिस्टर ने डायरी उठाई और बनी गाला रवाना हो गए। दोस्तों, सोचने की ज़रूरत है कि कौन सी ताकतवर शख्सियत थी कि जिसके अहकामात पर अचानक मुल्क में भूचाल आ गया। इमरान खान ने एक ही दिन में इन तमाम कुव्वतों को एक्सपोज कर दिया जो इस साजिश का हिस्सा थीं और शुरू दिन से दर पर्दा काम कर रही थीं। ये एक आसाब की जंग थी, खौफनाक आसाब की जंग। ख़वातीन हज़रात, जिसमें तमाम साजिशी किरदारों के आसाब 11 बजे तक ही साथ दे सके, फिर आसाब टूटना शुरू हो गए और जैसे ही आसाब की जंग में हारे तो ख़ुद को एक्सपोज कर बैठे। ये वो सवालात हैं जो हर पाकिस्तानी के दिल में जन्म ले रहे हैं। कौन इतना ताकतवर था जिसने 11 से 12 बजे तक रियासती मशीनरी को कंट्रोल किया? कौन इतना ताकतवर था जिसने इमरान खान को इतना धचका दिया कि वो जिस आखिरी बाल खेलने का तज़किरा कर रहे थे वो आखिरी बाल ना खेल सके? ख़वातीनो हज़रात, ये वो सवालात हैं जो मेरे समेत हर उस इंसान के जहन में ज़रूर आएंगे जो इस मुल्क से किसी भी हद तक लॉयल है। ख़वातीनो हज़रात, इन सवालात के बारे में ज़रूर सोचिएगा।